बिल्कुल झूठा वाकया ये, कोई सैयदना उमर कातिल फातिमा नहीं है, वरना मौला अली पूरी जिंदगी कभी भी कंप्रोमाइज ना करते। और जिसने फातिमा को कत्ल किया हो मौला अली उसके साथ हो, और अपनी बच्ची का रिश्ता उम्मे कुलसूम का उसको दे दे। और ये वो चीज है जो शिया की किताबों में मौजूद है, इनकारी कोई नहीं है। जाकिरीन इनकारी हो जाए, जाकिरीन तो है ही जाहिल है ना, उनके पास तो इल्म है ही नहीं है। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल करते हैं हजरत उमर के दौर के अंदर, कि तू मेरी बीवी का कातिल है तो हाँ मैं तेरा ओहदा कबूल करता हूँ। और नाजुल बलागा से मैंने खुतबा बताया, जंग कादसिया में जाने से रोका ही मौला अली ने कि उमर अगर तू मारा गया तो पीछे हमारा सत्यानाश हो जाएगा। उनकी जान को कीमती समझते होते अपने बीवी की कातिल, और बीवी नहीं सिर्फ जन्नती औरतों की सरदार। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। और तिरमिज़ी में आगे अल्फाज हैं, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। मौलाना इसहाक साहब अक्सर कहते थे, और मैं भी शिया से कहता हूँ, वादत उम्मत वाली उनकी वीडियो में उन्होंने कहा है कि पहले उसूल और मुबादी तय करें, और ये जो आप मुहर्रम के दिनों में मसाइब बयान कर रहे हैं ना, इन मसाइब की पहले इसनाद बयान करें अपने उसूल शिया की हदीस की किताबों में से, उसूल हदीस के ऊपर जब साबित हो तो फिर बयान करें। दुनिया की जितनी किताबों में सैयदना उमर पे ये इल्जाम लगाया गया कि वो नाउज़ुबिल्लाह हजरत फातिमा के कातिल हैं, उसकी असल एक ही सनद है, एक ही किताब है जिससे सारों ने ली हुई है, और वो किताब है सुलैम बिन कैस हिलाली की। में जहां भी आपको वाकया मिलेगा ना, अब्बान बिन अबी अय्याश के वाले से मिलेगा, और वो कहेगा जी मुझे जो किताब मिली थी सुलैम बिन कैस हिलाली की। अब्बान बिन अबी अय्याश वो है जिसको सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम ने लिखा है कि ये कज़्ज़ाब झूठा रावी है। समझिएगा, ये सिर्फ सुन्नी से कह रहे हैं कज़्ज़ाब है। अलामा खोई जो है अहले तशय्यो के, वो भी कज़्ज़ाब समझते हैं उसे। शिया के नजदीक भी झूठा रावी है, लेकिन ये सौदा चूंकि वो जाकिरीन ने बेचना था, और मुझे दुख है बाज उलमा भी ये सौदा बेच रहे हैं शिया के। उनको तो कम से कम शर्म हया करनी चाहिए कि इसकी सनद साबित भी है कि नहीं। पहले तो सनद के साथ वाकया साबित करें, अगली बात तो बाद में होगी। मौला अली अबू बकर के साथ भी रहे, उमर के साथ भी रहे, उस्मान के साथ भी रहे, रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन व अलैहिमुस्सलाम अजमाइन। फैसलाबाद सिटी में एक उन्होंने सेमिनार किया था, उसमें मौलाना इसहाक साहब को बुलाया, क्योंकि मौलाना इसहाक साहब ही थे जो सुन्नी शिया के दरमियान एक कॉमन पर्सनैलिटी के तौर पे हैं। जो उसमें उन्होंने ये बात की थी कि जब शिया को ये बताया गया है शिया के हवाले से कि हजरत उमर कातिल हैं हजरत फातिमा के, नाउज़ुबिल्लाह, तो उन्होंने गालियां देनी है ना। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरा ये कीदा है, और साथ उन्होंने आगे जो बोला वो उन्होंने काट दिया। उन्होंने कहा सुन्नियों को तो ये बताया गया है कि दिलो जान से नबी के जानसार थे अबू बकर और उमर, तो उन्होंने तो शान ही बयान करनी है ना, तो ये उन्होंने काट दिया। तो उन्होंने तो ये बात भी की थी। फिर उन्होंने क्लियर किया कि मैं हजरत उमर को नाउज़ुबिल्लाह सईदा फातिमा का कातिल नहीं समझता। तो ये जो सईदा फातिमा के वाले से मौलाना इसहाक साहब ने क्लैरिफिकेशन बकायदा उसमें दी है कि मैं नहीं मानता हूं। उन्होंने कहा मसाइब जितने बयान करते हैं पहले इनकी आप सनद साबित करें। सैयदना अली ने पैगाम भेजा हजरत अबू बकर की तरफ। उस हदीस में आता है बुखारी मुस्लिम की कि लोग जब तक फातिमा जिंदा रही तो हजरत अली के साथ फिर भी कुछ ताल्लुक था, बाद में लोगों ने आंखें माथे पे रखना शुरू कर दी। हजरत अली ने हजरत अबू बकर को पैगाम भेजा कि मेरे घर आए। आप नोट करें कि उम्मत के इमाम है उस वक्त हजरत अबू बकर, खलीफातुल मुस्लिमीन है, और एक आम शख्स कह रहा है कि मुझे आगे घर मिले। वो आम बंदा नहीं था। हजरत अबू बकर को पता था ये खलीफत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी अहले बैत हैं, और मैं खलीफत और रसूल हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अहले बैत से ऊपर हो गया हूं। वो आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के नाते हजरत अबू बकर ने प्रोटोकॉल दिया, और हजरत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद मौला अली के पास आए उनके घर में। फिर हजरत बकर ने कहा अल्लाह की कसम मुझे रसूलुल्लाह के घर वाले अपनों से बढ़ के अजीज है। वाह, हजरत अली की भी आगे देखें लिल्लाहियत। हजरत अली उस वक्त भी कह सकते अबू बकर मैं बैत करता हूं, जाओ बाहर जाके अनाउंसमेंट कर दो। नहीं, जो ओपन फितना था उसको ओपनली दबाया और कहा कि मैं जोहर के बाद एलानिया पब्लिकली मस्जिद नबी में आपकी बैत करूंगा ताकि किसी को वहम बाकी ना रहे। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, जोहर की नमाज के बाद हजरत अबू बकर मेंबर पे चढ़े, खुतबा दिया और हजरत अली की बैत में डिले की वजह बयान की, और उसके बाद हजरत अली मेंबर पे चढ़े और उन्होंने हजरत अबू बकर के फजाइल बयान किए। हजरत अबू बकर ने हजरत अली के फजाइल बयान किए और हजरत अली ने हजरत अबू बकर के, और फिर कहा कि मैं बैत करता हूं। और उस हदीस की कंक्लूजन इन अल्फाज पे होती है कि फिर सारे मुसलमान हजरत अली से खुश हो गए। लेकिन इन 6 महीनों में किसी ने तलवार की धौंस पे हजरत अली से बैत नहीं ली है, इसलिए कि उन्होंने पार्टी जत्था नहीं बनाया। लेकिन आप मलूकियत के दौर में आ जाएं, यजीद के अब्बा जी ने अपनी जिंदगी में जबरदस्ती बैत ली अपने बच्चे के लिए, हालांकि खुद जिंदा है। एक बार मैं 2 खलीफों की बैत हो भी नहीं सकती कि मैं जब मरूंगा तो ये होगा। सुलह हसन साइड पे रहेगी जिसमें यह तय था कि उम्मत को शूरा पे छोड़ोगे। तो ये फर्क है। हजरत उस्मान को देख लें, 300 बंदों ने 40 दिन तक घर का घेराव किया है, किसी को कत्ल नहीं करवाया। उल्टा सही बुखारी में 695 नंबर हदीस है, सहाबा पूछ रहे हैं कि नमाज कैसे पढ़े हम इनके पीछे, मस्जिद पे इन्होंने कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा नमाज तो मुसलमानों में नेकी का काम है, नेकी के कामों में इनका साथ दो, बुराई से अलग रहो, इन्हीं बागियों के पीछे नमाज पढ़ो। इमाम बुखारी ने बाप बांधा है बागी और बित्ती के पास पीछे नमाज पढ़ने का हुक्म।
حضرت عثمان کی خلافت سٹیک پہ ہے، پھر بھی حضرت عثمان کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اولو العلم قائما بالقسط، میرا انکار کیا نا تو اسلام سے نہیں نکل کے نمازیں ان کے پیچھے پڑھو. اور تو ہم کہانی کرائی گئی ہے کہ یہ کوئی یہودی سازش تھی، تو حضرت عثمان کہتے تھے یہودیوں کے پیچھے نمازیں پڑھو. اگلے دن میں نے وہ کتاب پڑھی ان کی، صلح حسن کے اوپر آئی ہے، ظہور احمد فیضی صاحب کی، بڑی بڑی پھکی دی تھی انہوں نے، خود بریلویوں کو. انہوں نے کہا آپ تو کہتے ہو کہ شیخ عبد القادر جیلانی اولیاء کے سردار ہیں، اور تمام اولیاء کی گردن پہ شیخ عبد القادر جیلانی کا پاؤں ہے، اور جو یہ نہ مانے کہ شیخ عبد القادر جیلانی میرے سردار ہیں اور میری گردن پہ ان کا پاؤں وہ نہ مانے، تو اس کی گردن پہ خنزیر کا پاؤں. تو انہوں نے کہا میں پوچھتا ہوں کہ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ ہے یا مولا علی کا مرتبہ زیادہ ہے؟ مولا علی کا. تو انہوں نے کہا جو مولا علی کی بیعت نہ کرے اس کی گردن پہ کس کا پاؤں؟ کیڈی وڈی پھکی دیتی. عبد القادر جیلانی نو جو نہ منے اودی گردن دے ہوتے خنزیر دا پیر، تے جڑا مولا علی نو نہ منے ان کی خلافت سے بغاوت کرے اس کی گردن پہ کس کا پاؤں؟ خنزیر تو بڑی شیل اپنی پینی ہے. یہ پھکی دی. تو یہ مجھے ایک ضمن ایک مدنی لطیفہ یاد آ گیا تو میں نے بیان کیا، یہ اوریجنل بات انہوں نے لکھی ہے بڑے دلائل کے ساتھ.